प्रधानमंत्री का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज धरातल पर पहुंचा तो लोगों को मिलेगा लाभ, नहीं तो महज यह एक जुमला ही है। राम बाबू रस्तोगी, जो कि सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस संकट काल में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की जो घोषणा की है वह सराहनीय है। और जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने इसके पहले चरण में जिस प्रकार की घोषणा की वह भी सराहनीय है। इस पहले चरण में जिस तरह से छोटे, बड़े और मंझोले उद्योग व्यापारियों को बैंक से बिना किसी गारंटी के आसानी से लोन देने की बात कही गई है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा। और यदि यह लोन छोटे उद्यमियों को आसानी से नहीं मिलता है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह महज एक सरकारी जुमला है, क्योंकि बैंक छोटे व्यापारियों को लोन नहीं देता है और लोन देने में काफ़ी आनाकानी करता है, जिससे इन योजनाओं का लाभ सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को ही मिल पाता है। इसीलिए सरकार से अपील है कि बैंक भी सरकार की बात माने और छोटे और उद्योग व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सके। राम बाबू रस्तोगी ने सरकार से यह भी मांग की है कि स्कूलों की 3 महीने की फीस पूर्ण रूप से माफ़ की जाए और बिजली के बिल में भी लोगों को छूट दी जाए, जिससे कि इस संकट काल में लोगों को कुछ राहत मिल सके। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पर सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राम बाबू रस्तोगी का क्या कुछ कहना है। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। अभी जो 20 लाख करोड़ पैकेज की जो घोषणा की गई है, जिसमें से कल 6 लाख करोड़ पैकेज जो है वित्त मंत्री ने जो है घोषित किया है, कितनी राहत देखते हैं आप व्यापारी और छोटे लघु उद्योगों के लिए, कितनी राहत आप देखते हैं? देखिए, अगर जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया गया है, अगर ये घोषणा धरातल पे आकर जमीनी स्तर से काम हो, लघु उद्योग, मझोले व्यापारी और मध्यम व्यापारी और जो उच्च श्रेणी के व्यापारी हैं, खाली इन व्यापारियों को फोकस करके और बैंक को सख्ती से आदेशित कर दिया जाए कि कम कागज लेके और तत्काल इनको लोन मुहैया कराया जाए, तो ये रामबाण साबित होगा व्यापारियों के लिए। लेकिन सरकार ज़्यादातर ध्यान देती है बड़े बड़े उद्योगपतियों, जैसे अडानी हो गए, अंबानी हो गए। और माननीय वित्त मंत्री ने 2 बयान दिए हैं, एक ही सरकार के 2 बयान हैं। एक तो उन्होंने कहा छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज है जी। और उन्होंने ये भी दूसरे बयान में कहा है कि 20 अक्टूबर के बाद में छोटे व्यापारियों के लिए घोषणा की जाएगी। तो इसका इसमें पारदर्शी नहीं है। इसको माननीय मंत्री जी के द्वारा मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी घोषणा किया है व्यापारियों के लिए, ये व्यापारी का घोषणा वैलिड है या अक्टूबर में जो घोषणा होगा उसके बाद वैलिड होगा। दूसरी चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इससे पहले भी व्यापारी जो लोन लेने के लिए बैंक में जाते थे, उन व्यापारियों को कागज के संबंध में इतने डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया बता दी जाती थी कि वो डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते करते बैंकों के चक्कर लगाना छोड़ देते थे और उस लोन के अकॉर्डिंग में ये समझ लीजिए व्यापारियों का 1,50,000 रुपये और भी खर्च हो जाता था, क्योंकि जगह जगह बैंक वाले कहते हैं आज ये सिविल चेक कराना है, आज वो कराना है, आज ये कराना है, तो उसमें काफ़ी पैसा लग जाता था। अगर मैं फिर कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो देश को उन्होंने व्यापारियों को दिया है, उद्योगपतियों को दिया है, सबके मध्य में अलग अलग अगर सख्ती से बैंकों को आदेशित कर देंगे तो छोटे और मध्यम वर्ग और मझोले वर्ग के जो व्यापारी हैं, इनका व्यापार स्वतंत्र रूप से बढ़िया चलेगा और देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका अच्छा योगदान रहेगा, जिससे देश जो हमारा इस समय आर्थिक मंदी से दौड़ रहा है, निकल रहा है, वो आर्थिक मंदी भी दूर होने की संभावना है। एक बड़ा मुद्दा है 3 महीने के स्कूलों की फ़ीस, जहां तक कुछ राहत देने की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो फीस ली जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये समस्त देश और प्रदेशवासियों की तरफ से एक निवेदन अनुरोध करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन पीरियड अवधि तक, जब तक स्कूल बंद है, तब तक बच्चों की स्कूल की फीस और जो कन्वेंस का फीस लिया जाता है, इसको सरकार के द्वारा सख्ती से डीएम को आदेशित किया जाए कि कोई भी स्कूल की तरफ से
ये धन उगाही न किया जाए, न स्कूल के किसी भी अभिभावकों के पास में बच्चों के मैसेज भेजा जाए फीस जमा कराने के लिए। नंबर 1 मुद्दा ये है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है व्यापारियों के लिए कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब से लेके आज तक व्यापारी उभर नहीं पाया। एक नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, और देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी कि तब तक हमारे बीच में लॉकडाउन स्थिति आ गई। और लॉकडाउन स्थिति का पालन केंद्र सरकार के कहने से समस्त व्यापारी, जगत का व्यापारी ने किया है। प्रधानमंत्री के कहने पे व्यापारियों ने ताली और थाली और मोमबत्ती और दिए तक जलाए हैं। प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाया है और वही व्यापारी अपील कर रहा है। और मैं व्यापारी नेता होने के नाते मैं व्यापारियों की तरफ से अपील कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध और विनम्र निवेदन करता हूँ व्यापारियों की तरफ से कि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत के जितने भी व्यापारी छोटे बड़े मध्यम वर्ग के हैं, लॉकडाउन पीरियड तक इनके वहाँ जो बिजली के बिल में फिक्स चार्ज लग के आता है उस फिक्स चार्ज को हटाया जाए और 3 माह के बच्चों के फीस को माफ़ किया जाए। और इसके अलावा जो बच्चे कोचिंग जाते थे, ट्यूशन फीस वगैरह है, कंप्यूटर फीस वगैरह है, ये सभी तरीके के जो 3 महीने लॉकडाउन अवधि तक का इसको माफ़ करना चाहिए। और सरकार से मैं कह रहा हूँ कि सरकार हमारे अनुरोध को सुने और व्यापारियों की पीड़ा को सुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।